करते हैं। दूध हम सब लोगों ने देखा है, दूध, और दूध को जब गर्म करते हैं तो क्या होता है? दूध को गर्म करते हैं तो क्या होता है? उबल आता है, उबल जाता है, उबाल उफान आता आता है। है। और मलाई भी आता है। मलाई आता है। बहुत सुंदर, है नी? माता जी मलाई पे ध्यान है नी? बहुत सही है, बिल्कुल। मलाई मलाई खाना है बोले तो दूध उबालते हैं तो मलाई आता है। ध्यान दिया आप? मलाई उसमें रहता दिखता है जब आप दूध को देखते हैं तो नहीं, लेकिन जब उसको गर्म करते हैं तो क्या पड़ता है, और उसके बाद जब ठंडा होता है, गर्म करते समय भी नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे ठंडा होता है वो क्या हो जाता है? मलाई। ऐसी हमारे जीवन में, ऐसी हमारे जीवन में कृष्ण भक्ति रहती है, लेकिन वो मलाई के रूप में नहीं पढ़ पाता। क्यों? क्योंकि हमने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। और जब शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो वो क्या होगा? जो उसका एसेंस है, पूरे दूध का सबसे अच्छा चीज जो है वो मलाई के रूप में बन जाता है। दूध खराब नहीं है, लेकिन उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या बन गया? उसमें उसमें मलाई बन गया। वो क्या बन गया? मलाई। फिर इस मलाई को आप निकाल निकाल के रखते जाते हैं, फिर इसको जावन करते हैं, और फिर इसको क्या करते हैं आप? मथते हैं, तो क्या बनता है? मक्खन। माखन बन जाता है। ध्यान दिया आप लोगों ने? तो मतलब मलाई आपने बोला था प्रभु बहुत अच्छा, लेकिन ये मलाई से भी आपने मक्खन निकाल दिया, और उसमें भी बहुत सारा चीज एक्सट्रैक्ट उसका बहुत सारा बच गया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? कि देखिए, दूध में उसको गर्म किए, बहुत सुंदर मलाई मिला, और उन मलाइयों को जमा किए, और मलाई को भी अपन ने फिर क्या किया? खूब फेंटा, खूब फेंटा। फेंटा तो क्या हुआ? उसमें मक्खन निकल गया, और बाकी चीज क्या रह गया? बाहर बाकी चीजें बाकी बन गई। फिर मक्खन को क्या किया आपने? गरम किया। गरम कर। तो मतलब 1 किलो दूध को गरम किए तो 100 ग्राम मलाई बना। मतलब 10 किलो दूध का 1 किलो मलाई, 1 किलो मलाई का फिर 100 ग्राम मक्खन, फिर 100 ग्राम का घी, 10 ग्राम। देखिए, अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या ये घी दूध में दिख रहा था? नहीं, लेकिन था कि नहीं? तो उस दूध से, उस अमूल्य चीज घी को प्राप्त करने के लिए दूध को क्या करना पड़ा? उबालना पड़ा। फिर क्या करना पड़ा? मथना पड़ा। फिर क्या करना पड़ा? उबालना पड़ा। बस, हमारे अंदर भी कृष्ण प्रेम है, और वो घी की तरह शुद्ध है। उसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उबलना पड़ेगा। उबलना पड़ेगा मतलब तप करना पड़ेगा। क्या तप करना पड़ेगा? ऐसे बैठ के 2 घंटा गीता पढ़ना पड़ेगा। और जो आधे घंटे में ही बोलेगा नहीं नहीं बस बहुत हो गया, म्यूट किए या फिर अपना वीडियो ऑफ किए और निकल लिए, फिर आखिरी में बोले यस प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, तो क्या होगा? वो दूध फट जाएगा। दूसरे दिन सवेरे वो दूध फटा हुआ मिलेगा, उसका मलाई भी नहीं निकलेगा। मतलब क्या कह रहा हूं कि वो 12 साल में भी कृष्ण भक्ति नहीं जाग पाएगा। क्यों नहीं जाग पाएगा? क्योंकि वीडियो ऑन नहीं था, कौन क्या कर रहा पता ही नहीं चला, है ना? तो जो प्रॉपर उसको प्रॉपर बॉयल करते हैं, एक टेम्परेचर है उसमें करते हैं, फिर मलाई पड़ता है, फिर मलाई को निकालते हैं। तो इसी तरीके से हम सबके हृदय में कृष्ण भक्ति है। हमको भगवत गीता का ताप देना होगा, उसमें श्रीमद् भागवतम का मथन ना होगा, और 4 माला, जो माला है 16 माला का तप करना होगा, और 4 नियम का पालन करना पड़ेगा, तब घी बन जाएंगे। और फायदा क्या होगा उसको? जो दूध 1 हफ्ता नहीं रख सकते थे वो घी को साल भर रख सकते हैं। तो ये भक्त क्या होगा? इतना एलिवेटेड हो जाएगा, इतना प्योर हो जाएगा कि वो भगवान के शरणगत जाने के योग्य होगा, और कुछ नहीं। इन सारे प्रोसेस से भगवत गीता, भागवतम, 4 माला करना, 4 नियम का पालन, इससे वो क्या होगा? दैवी गुण से युक्त हो जाएगा, इसलिए दैवी लोक में जाने का अधिकारी हो जाएगा। बस। और यही हमको क्या कराएगा? यही हम सबको क्या करेगा? और इन सब के बीच में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये बीच बीच में जो आज एकादशी का व्रत है ना, है, जयेश प्रभु, स्तुति माता जी, केवल जल पी के हैं आज, केवल जल पी के हैं। हमारे अक्षत प्रभु जी निर्जला हैं। तो ये क्या है? ये क्या है? ये तप है। ये बनाएगा घी। यही तो तप है आपके शरीर को, आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, यही सब है। और आज बहुत सारे माता जी लोग, बिंदु माता जी भी निर्जला है, बिंदु माता जी भी निर्जला हैं आज, और बहुत लोग हैं, उमा माता जी, दिनेश प्रभु लोग भी फास्टिंग है, बिंदु माता जी के यहाँ सारे परिवार के लोग फास्टिंग में हैं।
तो इस तरीके से सब लोग आज गीता माता जी, उनका पूरा परिवार उपास में है, फास्टिंग में है, और सालू माता जी बैठी हैं, वो भी उपास हैं। तो इस तरीके से बहुत सुंदर आज बहुत लोगों ने इस व्रत का पालन किया है, और इस व्रत के पालन से आप खुद महसूस कीजिएगा आपके अंदर कितना परिवर्तन होता है, आप खुद महसूस कीजिएगा, है नहीं? तो बहुत सुंदर। आगे के कार्यक्रम को हम लोग शुरू करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन को करते हैं। मैं इतनी बातें इसलिए बताया क्योंकि आप परेशान ना हो करके, जब आप गीता का पाठ करते हैं तो ये आपके स्वमेव उत्थान का है, उद्धार का है, इसमें किसी दूसरे का कुछ नहीं होगा। इसको आप सुनेंगे, आप इसको आचरण में लाएंगे और आपका जीवन बदलेगा, और आप भय, मोह और क्रोध से मुक्त हो जाएंगे, 100% श्योर। कैसे? जैसे एक बच्चा हाईवे जाता है, तो यदि वो अपनी माँ के हाथ को पकड़ लेता है तो माँ चिंतित रहता है, बच्चे को कोई चिंता नहीं रहता। माँ खींच के, हाईवे में कितनी गाड़ियां आती रहती हैं और बच्चा कुछ नहीं करता, माँ का केवल हाथ पकड़ा है तो माँ उसको पार करा देती है। उस बच्चे को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, माँ देखती रहती, इधर से आया कि इधर से आया, उधर से आया, इधर से आया, वो परेशान होते रहती, कोई तेज तो नहीं, कोई धीरे तो नहीं है, ये चल पाएगा कि नहीं, वो सारा चीज ध्यान रखती, बाकी किसी को कोई ध्यान नहीं रखता। हरी बोल। साक्षी माता जी का मैसेज है कि उनका बेटा, उनके हस्बैंड, उनकी सास, सब लोग उपास हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और ये अद्भुत है, अद्भुत है। आप लोग इसको अनुभव करिएगा, मेरे बोलने की जरूरत नहीं है, इस उपवास को आप लोग अनुभव करेंगे। तो वो इसी तरीके से यदि हम भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लें, और वो श्री कृष्ण का हाथ किस रूप में पकड़ते हैं? हम गीता के रूप में, श्रीमद् भागवतम। उनका हाथ क्या है? उनका हाथ श्रीमद् गीता है, उनका भागवतम उनका हाथ है। यदि हम उनके हाथ को पकड़ लेते हैं तो फिर हमें भय, मोह और क्रोध से हम मुक्त हो जाएंगे। बहुत सिंपल लाइफ है, लाइफ बहुत सिंपल। हम लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके रखे हैं, इसलिए कॉम्प्लिकेशन है, अदरवाइज लाइफ बहुत ईजी, बहुत सिंपल है। हरे कृष्णा, हरे बोल। सुप्रजा माता जी शुरू कीजिएगा।